डिसाइड कर पाए कि ये कौन सी कंपनी है. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कुड गेस विच कंपनी इज दिस? अगर जो आपने नहीं गेस किया तो मैं आपको फिर से स्लाइड दिखाती हूँ, आप फिर से एक गेस लीजिए कि ये कौन सी कंपनी हो सकती है. विद इन 10 months इट इज़ गिविंग CAGR ऑफ ओवर 7,500. रियली अमेजिंग. तो मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर आप सब लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर. और आज का जो ये वीडियो है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस कंपनी में निवेश करें. ये नॉलेज बेसिस के लिए भी नहीं है. मेरे ख्याल से दिस इज़ मोर फॉर इंफॉर्मेशन एंड डिस्कशन. जब मेरे एक कोलीग और फ्रेंड ने बताया कि देयर इज़ अ कंपनी जिसने इस तरह के रिटर्न्स दिए, आई वॉज शॉक्ड, ब्लोन अवे. मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई कंपनी इस तरह के रिटर्न्स दे सकती है विद इन अ पीरियड ऑफ 10 months. मैं हमेशा से कहती हूँ और ये मानती भी हूँ कि अगर जो आपको ईमानदारी से कमाई करनी है, अच्छी कमाई करनी है, यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, तो शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आप यू कैन मेक गुड मनी. बट इस तरह के रिटर्न्स अनबिलीवेबल. तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ, ये कौन सी कंपनी थी, और लेट अस डिस्कस इट. और मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि आप लोग जवाब दीजिएगा चैनल में. प्लीज़ राइट योर व्यूज़, योर ओपिनियंस. ये क्यों इतना बड़ा, तो कंपनी का नाम हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ. तो ये एक छोटी सी कंपनी थी. इसका IPO आया ऑन 24 मार्च. 26 मार्च को IPO ख़त्म हो गया. IPO का अमाउंट भी बहुत छोटा था. इट वॉज ओनली 18 crores 60 lakhs का IPO था. और इस कंपनी की लिस्टिंग हुई 7 अप्रैल 2021 में. तो अभी एक साल भी नहीं हुआ. जो IPO था उसका जो शेयर प्राइस था वो बुक बिल्डिंग से आया तो 100 and 102 का रेंज था. जो लॉट था वो 1200 शेयर्स का था. तो किसी को भी जिसको निवेश करना था उसको 1,22,400 रुपये का निवेश करना था. सो ऑन लिस्टिंग, जब 7th को लिस्ट हुआ ये, तो लिस्टिंग में इसका प्राइस जो था, ओपनिंग प्राइस ये 140 पर लिस्ट हुआ. तो प्राइस बहुत अच्छा हुआ. 102 की जिसने 102 रुपीज़ का शेयर प्राइस था और 140 की लिस्टिंग हुई. और उस दिन का पीक जो था और क्लोजिंग ट्रेड 147 था. तो जिसने को भी शेयर अलॉट हुए उस दिन भी, ऑन द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑल्सो, दे वुड हैव मेड गुड मनी, क्योंकि 40% रिटर्न तो ऑन द डे ऑफ लिस्टिंग ही आ गया. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो भाई ये शेयर एक हाई से दूसरे हाई से तीसरे हाई से चौथे हाई, इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. और इसका पीक 52 वीक का पीक, 52 वीक्स तो हालांकि अभी हुए नहीं है, बट फिलहाल हम लेके चलते हैं. तो लो था 102 रुपीज़ और हाई था 12,599.95, मतलब ऑलमोस्ट 12,600. अनबिलीवेबल. तो जिस आदमी ने 1,22,400 रुपये जमा किए थे, वो 10 महीने में 1.5 करोड़ से ज़्यादा उसने पैसे बना लिए. मोर देन 1.50 crores. कैन यू इमेजिन कि ऐसा हो सकता है क्या 10 महीने में? तो वो तो बैठे बैठाए करोड़पति बन गया. और अभी भी नाउ ऑल्सो इसका शेयर प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहा है एट 10,679 जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था. और जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे इंडिया मार्ट है, दे आर ट्रेडिंग, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी बॉटम आउट हो गया है. इंडिया मार्ट इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%, मतलब 10,000 का पीक करने के बाद 5,000 कुछ का शेयर कर रहे हैं. बहुत सारी कंपनी 25-30% लो पर ट्रेड कर रही है. एंड दिस कंपनी इज येट ट्रेडिंग 102 रुपीज़ का इशू प्राइस एंड इट इज़ ट्रेडिंग एट 10,679. तो ये कौन सी कंपनी थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं. लेकिन डिस्कस करने से पहले अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन, और जब विंडो खुलेगी तो उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करिए. जब इस कंपनी का IPO आया ऑन 24 मार्च, तब तक मार्च के रिजल्ट्स नहीं दिए होंगे. तो अभी हम लोग इसके सेल्स देख लेते हैं, सेल्स और प्रॉफिट्स देख लेते हैं अप टू मार्च, एंड देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हुआ. क्योंकि जब इसका IPO आया तब तो कंपनी का फेयर वैल्यूएशन क्या होगा, उसी के हिसाब से शेयर प्राइस क्या डिसाइड क्या होगा. तो तब शेयर प्राइस डिसाइड हुआ 102 रुपीज़, एंड नाउ द शेयर प्राइस इज 10,679. So we will discuss
the sales and profits as on March 21 for the last 4-5 years and then on each quarter. तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर जो आप देखें तो मार्च 18 मैं होल नंबर्स में करूंगी, मार्च 18 में 7 करोड़ थी, फिर मार्च 19 में इसकी सेल्स 20 करोड़ हो गई, मार्च 2020 में ऑलमोस्ट 66 करोड़ एंड देन मार्च 21 191 करोड़. सो नो डाउट सेल बहुत अच्छी ग्रो हुई ऑन YOY बेसिस. अब प्रॉफिट देख लें तो प्रॉफिट भी 27 लाख था पहले, फिर 68 लाख हुआ, फिर मार्च 20 में जंप किया 4.51 करोड़ हो गया और मार्च 21 में 18.70 करोड़ हो गया. तो अगर जो हम ये एनालिसिस करें, नो डाउट सेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन बेस कितना छोटा था, 7 करोड़. 7 करोड़ से अगर जो 20 करोड़ से 60 करोड़, मतलब द बेस वॉज सो स्मॉल. तो ये ग्रोथ बहुत अच्छी हुई इन परसेंटेज टर्म्स. येस, इट हैज़ बीन 200-300% ग्रोथ इन सेल्स एंड इन प्रॉफिट, रियली गुड, बट द बेस इज सो स्मॉल. सो डज इट मेरिट अ प्राइस ऑफ 12,000, 10,000 पर शेयर? तो और अगर जो आप देखेंगे कि 18 और 19 में प्रॉफिट कम था, फिर ऑफ कोर्स 20 में बहुत ज़्यादा हुआ, बट वो बहुत ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स भी ग्रो की, लेकिन एक्सपेंडिचर फिर थोड़ा कम हो गया. तो एक्सपेंडिचर का हम सब लोगों को मालूम, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, वन इज़ फिक्स्ड एंड वन इज़ फ्लेक्सिबल. तो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है, जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर होता है वो तो फिक्स्ड ही रहता है ना, उसमें ग्रोथ नहीं होती. एक्सपेंडिचर तो स्टैग्नेंट रहता है, खाली वेरिएबल चेंज होता है. तो इस तरह से जो गैप सेल्स और एक्सपेंडिचर में वो बढ़ता रहता है और प्रॉफिट ग्रो करता रहता है. सो as if we see on year-to-year basis, the growth has been very good both in sales and in net profit. But we should, I personally feel, my take is कि बेस बहुत छोटा था. तो चलिए, ये तो हो गया मार्च 21 तक. अब हम आते हैं कि आगे इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या किया है, जून, सितंबर एंड दिसंबर. तो अगर जो आप देखेंगे कि जून 21 में द नेट सेल्स इज 193.34, सितंबर में 443.47, दिसंबर में 687.82. तो वेरी गुड ग्रोथ इन सेल्स. एंड अगेन अगर जो हम प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, 35.74. देन दिस हैज मोर देन डबल टू 81.25 एंड अगेन इट हैज डबल टू 161.21 इन दिसंबर 21. तो अगर जो हम ये देखें तो इसने जो जून 21 में की है सेल्स, दैट इज द फुल, एक क्वार्टर में इसने सेल की है, जो कि इसने 2021 में पूरे साल में की थी. द सेल फॉर 2021 was 190.79 and here it has already crossed this in the first quarter also. Similarly in profit, almost achieved the profit of the full year of 2021. So no doubt the company is doing very well on the sales and the profit front. अब चलिए जानते हैं कंपनी का नाम क्या है. तो कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज, और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये कंपनी की वेबसाइट से ही ली हुई है. EKI एनर्जी सर्विसेज एक लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है कार्बन एनर्जी और एनवायरनमेंट सेक्टर में, और ये स्पेशलाइज करता है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में. इट इज़ अ कार्बन एसेट मैनेजमेंट कंपनी अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM के अंदर है. ये होलिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है. इसका एक रिच एक्सपीरियंस है CDM प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में, कार्बन ट्रेडिंग, फंड मैनेजमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर मार्केट्स में. वेल रिकग्नाइज्ड ब्रांड है, क्लाइमेट चेंज में काम करता है, कार्बन क्रेडिट्स पे काम करता है, एंड इट गिव्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब. इसने अपनी सर्विसेज एक्सपैंड की हैं इनटू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, बिजनेस एक्सलेंस एडवाइजरी, ट्रेनिंग सर्विसेज एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी ऑडिट्स. वेस्ट मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में अपनी सर्विसेज ऑफर करता है. इंडिया में तो काम करता है. इंडिया में इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे ONGC, गेल, NTPC. एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया इट ऑल्सो सर्व्स क्लाइंट्स इन अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, USA, जर्मनी एंड यूरोप. अब now let us come to the promoter. The name of the promoter is Manish Dapkara. Manish is a BE Government of India certified energy auditor and manager. 2011 में इन्होंने ये कंपनी बनाई थी EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड.
13 में फर्स्ट प्रोजेक्ट इनिशिएट किया अंडर गोल्ड स्टैंडर्ड। 13 में ही इन 2013 ओनली ही स्टार्टेड अ न्यू वर्टिकल ऑफ बिजनेस एक्सलेंस एडवाइजरी एंड ट्रेनिंग सर्विसेज। In 2014, he started the business of carbon trading, and 2018 electricity safety audit. और जो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का, तो प्रमोटर के पास बहुत सारी शेयर होल्डिंग है, 73.47, पब्लिक के पास 15.7, DIS 6.13 and FIS 4.7. Some other company essentials market cap is 7,341. स्मॉल कंपनी है, PE is 392, PE बहुत हाई है, फेस वैल्यू 10 है जो हम पहले ही जानते हैं, बुक वैल्यू 462.79 एंड कैश इज 15.60। डेट थोड़ा सा डेट है 1.47 करोड़ का, नथिंग बिग। ऑफकोर्स सेल्स की ग्रोथ हमने देखी ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 120.20 विच इज एक्सेप्शनली गुड एंड ROCE is at 149.83% is also very good. So this is all about the company. कंपनी नो डाउट अच्छी ग्रोथ दे रही है, अच्छे प्रॉफिट की फिगर्स दे रही है, बट कंपनी बहुत छोटी है और बहुत अच्छे स्पेस में काम कर रही है। जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग में काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही है, या क्लीन एनर्जी, ऑल दिस इज द टॉक ऑफ द ग्लोब दिस टाइम एंड ऑल कंट्रीज आर वर्किंग टूवर्ड्स डिक्रीजिंग द कार्बन प्रिंट्स। तो बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारा पोटेंशियल है इसमें, कोई देर आर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट दैट ये जिस स्पेस में काम कर रही है वहाँ से ग्रोथ ही ग्रोथ होगी। और शेयर मार्केट तो हम कहते हैं कि फ्यूचरिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग है उसका, वो आगे देख के अपने रेट्स डिसाइड करता है। बट येट आई फील, आई डोंट नो, दिस इज माई टेक, कि क्या इस कंपनी का जिसका अभी लिस्टिंग हुई थी एट 102 रुपीज़ एंड इन अ पीरियड ऑफ 10 months इट इज़ ट्रेडिंग एट 10,679, क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या ये शेयर प्राइस जस्टिफाइड है? और इज देयर समथिंग एल्स? हैव वी मिस्ड आउट समथिंग? आई डोंट नो। तो आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू ऑल अ क्वेश्चन कि इज देयर समथिंग दैट हमें देखना चाहिए कि क्यों इस तरह के वैल्यूएशंस आ रहे हैं? नो डाउट सेल्स बहुत अच्छी है, ग्रो कर रही है कंपनी, बट बहुत सारी कंपनीज ग्रो करती हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेस बहुत अच्छा है जिसमें काम कर रही है, लेकिन इस तरह का प्राइस हाइक, इस तरह का वैल्यूएशन शेयर का 102 का अभी 10 महीने पहले ट्रेडिंग एट दिस लेवल, आई कुडंट अंडरस्टैंड। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल कि अगर जो आपके कुछ ओपिनियन है, आपका कुछ व्यू पॉइंट है, तो इसमें इस चैनल पर शेयर ज़रूर करिएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स ऑल्सो हु आर वॉचिंग दिस एंड फॉर माई बेनिफिट ऑल्सो। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मेकिंग इट, मुझे इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी, बहुत लोगों के लिए इट वुड बी एन आई ओपनर। तो ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, नॉट अ रिकमेंडेशन टू एंटर इनटू द कंपनी और टेक एन एंट्री इन द कंपनी एज दिस टाइम। आप अपनी कॉल लीजिए। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए, एंड लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, सी यू सून, हैप्पी इन्वेस्टिंग।